अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि तीन चीजें वो पूछता है, वैल्यू ऑफ इशू, क्लोजिंग बैलेंस की यूनिट्स, और क्लोजिंग बैलेंस के वैल्यू। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, और लाइफो का पोस्टिंग आपको सिखा दी, यही आता है लाइफो से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट मेथड का नाम है, नेक्स्ट मेथड का आपके पास जो नाम है उसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर ना, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर दो चीजें होती हैं। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या, दो मतलब टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक टाइप आपके पास है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज, क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज मेथड। एक है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, एक है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज मेथड और एक है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, वैसे ना वो बताता है, वो क्वेश्चन में बताता है कि आपको किस मेथड से करना है। दोनों मेथड अलग अलग से अलग अलग ट्रीट होते हैं, दोनों समझाऊंगा। अगर वो कुछ नहीं बताता ना, साइलेंट केस है, कुछ भी नहीं बताता, साइलेंट केस का मतलब कुछ नहीं बताया, उसने कहा वेटेड, बस उसने कहा वेटेड एवरेज मेथड लगाओ, एफ को लगाओ, आपको नहीं पता कि क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज या पीरियोडिक, तो आपने ना क्यूमुलेटिव लगाना है। साइलेंट केस में क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज लगाना है, और अगर बताया है तो फिर तो वो जो बताया उस क्लास से लगाना है। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन वही होगा, ये जो मैंने ये क्वेश्चन यूज किया ये वाला, ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, लेकिन मेथड जो है ना वो क्यूमुलेटेड है, वो मैं करवाता हूँ आपको, वही करवाने लगूँ। इसको इरेज कर लूँ। बड़े आसान से टॉपिक्स हैं यार, थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, थोड़ा सा। थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है एसीसी करने के लिए, थोड़ा सा बस, इतना थोड़ा भी नहीं कि मसला पड़ जाए। अच्छा देखो, अब सीन ये है, अब सीन ये है कि आपके सामने ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे अब हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको लेके चलना है हमने अब। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या है, क्वेश्चन में वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या है, वही 150 केजी है एट 2 पर केजी, 150 केजी एट 2 पर केजी। फिर परचेजेज है आपके पास, ठीक है, 150 केजी एट 2 पर केजी, उसके बाद परचेजेज है आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर परचेजेज है, इशू है, फिर परचेज है, फिर इशू है। ठीक है, अब हमने एक एक करके ना सारी चीजों को करना है। देखो यार, हमेशा एक बात याद रखना कि क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज के लिए भी सेम वैसे ही टेबल बनना है जैसे फाइफो और लाइफो के लिए बनना है। मतलब जैसे फाइफो और लाइफो के लिए मैंने टेबल बनाया, सेम वैसा ही टेबल क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज के लिए बनना है। सही है। अब हम देखते हैं कि किस तरह करेंगे, किस तरह डील करना है। आपने रिसीट लिखी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है, 150 केजी। ओपनिंग बैलेंस है 150 केजी एट द रेट ऑफ 2 पर केजी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लो, 300। सही है। फिर परचेजेस आपने लिखी 50 केजी एट 3 पर केजी, 150। फिर परचेजेस लिखी 100 केजी एट 3.5 पर केजी, ये 350 केजी। साथ ही मैंने ये वाला कॉलम भी कर दिया अपडेट, बैलेंस वाला, क्योंकि मैंने कहा था रिसीट को भी साथ साथ बैलेंस के साथ मतलब करते रहना, अपडेट करते रहना बैलेंस को, चाहे रिसीट्स हो चाहे इशू हो, कुछ भी हो। अब यहाँ तक जैसे ही आपने कर लिया ना, इसके आगे गेम क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट गेम है, थोड़ी सी डिफरेंट गेम है फाइव फोर लाइफों की निस्बत। थोड़ी सी डिफरेंट गेम क्या है, वो गेम ये है कि अब आपने ना बैल इसके इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्यूमुलेटिव के अंदर, बैलेंस के मदद से आगे इशू की वैल्यू निकालनी है। जो बैलेंस की वैल्यूज है ना, इसके मदद से किस तरह, अब देखो कैसे मैं इसकी मदद लूंगा। आपने क्या करना है इसके अंदर, वो ना, अच्छा ये कहता क्या है, वेटेड एवरेज कहता है कि भाई मेरे हाथ उठे, ना जो पहले आया उसकी वैल्यू पे लेके जाओ, ना बाद में जो आया लास्ट पे आया उसकी वैल्यू पे लेके जाओ। कहता है मैं ना फाइफो की मानता हूँ ना मैं लाइफो की मानता हूँ। और भाई फिर मानता किसकी है तू? मानता, वो कहता है मैं अपनी मानता हूँ। भाई अपनी मानता तो हमें भी बताना क्या मानता है तू। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार जो वैल्यू है ना इशू की, वो एक एवरेज वैल्यू हो, वो एक एवरेज वैल्यू हो, उस एवरेज वैल्यू की बेस पे आप निकालो वैल्यू ऑफ इशू के लिए अमाउंट पर केजी, मतलब डॉलर पर केजी जो निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वो एक एवरेज हो।
एवरेज किस तरह निकाले, वो कहता है आप इस तरह करो कि जैसे ही इशू आता है ना, अभी इससे अगला हमने इशू ही निकालना है ना, इशू की वैल्यू निकालनी है ना, उससे पहले तक जितनी भी रिसीट्स हैं, जितना भी बैलेंस का कॉलम है उसको ऐड करो और एक कॉस्ट पर यूनिट निकालो। किस तरह, ये देखो मैं क्या करता हूँ, टोटल वैल्यू को, ये जो टोटल वैल्यू है इसको ऐड किया सारों को, ये आ गया मेरे पास 300, 450 और 350, कितना आ गया भाई, 800 आ गया, 800 ये आ गया, और केजीज को भी ऐड करो, ये आ गया भाई 300, 800 डिवाइडेड बाय 300, 800 है 300, एक कॉस्ट पर यूनिट निकालो, किस तरह, इसको इस पर डिवाइड करके, यानी क्या करो 800 को डिवाइड करो ऑन 300, ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 2.67, 2.67 आ जाएगा, ठीक है 2.67, हाँ 2.666666 गो ऑन करेंगे ये, तो 2.67 आंसर आ गया। अब इस 2.67 को यूज करो अगले इशू के लिए, अगला इशू कितना, 180 केजी का, ठीक है ना, वो कहता है इस 180 को लेके जाओ 2.67 पे एक एवरेज अमाउंट पे, ठीक है, 180 मल्टीप्लाई 2.67, ये आपके पास आ जाएगा कोई 360, तो 2, ठीक है, और 360 आ गया, 360 में आप ऐड कर दो मजीद 60 और 60, 120, 480 तकरीबन आपके पास आंसर आएगा। जरा देखना है कैलकुलेटर पे यार, मैं भी देख लूं, 180 इंटू 2.67, 480.6 आ रहा है, वैसे 480 एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि वो 2.6666 करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2.67 करोगे तो आंसर वो जो है ना थोड़ा होता है, लेकिन आप उस पेपर में उस चीज की पॉइंट्स की टेंशन नहीं होगी, पेपर में वो आपको पेपर इसी तरह देगा कि उसके अंदर पॉइंट्स की टेंशन नहीं होगी, तो ये आ गया 480। अब आपने क्या किया, इशू को भी अपडेट कर दिया साथ ही, 180, 2.67, 480, 480 को माइनस में लिखा और इसको माइनस कर, अच्छा माइनस अभी ना करो, अभी ना करो, अभी माइनस नहीं करना, अभी आगे देखो रिसीट फिर आ गई है 50 केजी की, 50 एट द 4 फिर 200, ठीक है, यानी मैंने यहाँ लिख दिया 50 आया, 4 रुपए के हिसाब से 200। अब अगला फिर इशू आ गया, हर इशू से पहले एफ को यानी कि वेटेड एवरेज, क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज कहता है कि हर इशू से पहले पंगा करो बैलेंस के अंदर। अब इशू कब कहाँ पे आया, अब आ गया 60 केजी हमने निकालना है, लेकिन हम किस तरह निकालेंगे, हमने क्या करना है, पहले इसको अपडेट करना है, अपडेट किस तरह, 800 माइनस 480, अब माइनस होना है क्योंकि इशू है, 800 माइनस 480 आपके पास आ गया 320, 320 प्लस 200, 520, 800, 200, 520, ठीक है, इस साइड पे 300 माइनस 180, 120 प्लस 50, 170, ठीक है, 300 माइनस, ठीक है 170 आ गया। अब 520 को डिवाइड करो ऑन 170, 520 को डिवाइड करना वही, जैसे अब आपने वैल्यू निकालनी है ना, तो 520 को डिवाइड करो 170, 520 डिवाइडेड बाई 170, ये तकरीबन आपके पास आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, एक मिनट में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। अब भैया आपका इतना भी नहीं है कि मतलब कि इतने बड़े बड़े हिसाब करे, 3.05, 3.05, 3.06 हो गया ना, क्योंकि 3.0588 है, तो 3.06 को मैं यूज करूंगा अगले रेट के लिए। अगला क्या इशू है, 60 एट द रेट ऑफ 3.06, ये मेरे पास तकरीबन 180 पॉइंट कुछ आएगा, 60 इंटू 3.06, 183.6 है ना, ठीक है 183.6, 183.6 आया, ठीक है, तो 60 मैंने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पे लिख दो 3.06 और 183.6, ठीक है, इसको माइनस कर दो और निकाल लो फाइनल। अब मुझे पहले बताओ यहाँ तक एफको के अंदर जो मैंने गेम चलाई है, जो मैंने टेक्निक चलाई है, समझ आ गई सबको, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज की, अगर समझ आ गई तो यस लिखो एक मरतबा। हाँ भाई, सबको क्लियर है, गुड है। अब वही चीजें बाकी बातें वही आ गई, बातें तो वही आ गई कि भाई ये मांगता क्या है, या वैल्यू मांगता है क्लोजिंग बैलेंस की, या क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स मांगता है, या वैल्यू ऑफ इशू मांगता है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू क्या है, मैंने लिखी हुई है कहीं पे, जरा देखना, लिखी तो मेरा ख्याल है मैंने ऊपर ही लिखी थी, फिर इसको मैं क्यूमुलेटिव के थ्रू
वैल्यू ऑफ इशू आ रही है 663.5 और 336.5। 663.5 और 336.5 और ये तो 110 ही आएगा। ठीक है, ये तीन चीजें वो मांग सकते हैं जो कि मैंने आपको निकाल के बता दी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तीन चीजें हो गई और ये सारा एफको का मेथड है जो वो आपसे पूछ सकता है। इससे अगला मेथड हमारे पास है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड पता क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि भाई छोड़ दो। भाई क्या छोड़ दो, बताओ तो सही, क्या छोड़ दो? छोड़ो क्या? जिस तरह तुम लोग ये कर रहे हो ना, टेबल बना बना के, टेबल नहीं बनाना। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहता है भैया आपको सुकून सा एक फॉर्मूला बताएगा, वो फॉर्मूला पुट करो, ना टेबल बनाने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत है कि प्लस माइनस की, बस एक फॉर्मूला टक करके आंसर। अच्छा, वो कहता है भाई एक रेट निकालो, है ये भी एवरेज, कहता है ये भी है, ये भी एवरेज, लेकिन कहता है मैं एवरेज हूं लेकिन मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि एक रेट निकालो और हर कैलकुलेशन में उसी रेट को यूज कर लो। यानी कि एक रेट निकला, अब जो भी इशू है, चाहे आज की इशू है, चाहे 180 इशू है, चाहे 60 की इशू है, सबके लिए सेम रेट यूज करो। यहाँ देखो ना, यहाँ पे इसके लिए 2.67 हो रहा है, इसके लिए 3.06 हो रहा है। पीरियोडिक वेटेड एवरेज का ना, मैं ऐसे नहीं चल सकता। मैं कैसे चलूंगा? एक रेट निकालो, उसी पे पंगा करो सारा। ठीक है, उसे बोलते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस था, सवाल यही चल रहा है, सवाल में यही चला रहा हूँ, यही वाला, वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू कितनी है? अभी देखते हैं, पहले फॉर्मूला सुनो। वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स। सारी ओपनिंग, एक ओपनिंग बैलेंस और सारी रिसीट्स की वैल्यू को ऐड करो, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, यूनिट्स यानी केजीज, प्लस यूनिट्स ऑफ ऑल रिसीट्स यानी केजी, रिसीट्स के भी केजीज। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू कैसे निकाली? 150 केजी था, एट 2 पर केजी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 300 वैल्यू आ गई, ये मैंने लिख दिया 300। ठीक है, 300 प्लस 150 किस तरह आया? परचेजेस की वैल्यू, सारी परचेजेस, पहली परचेज 50 केजी है, फिर 100 केजी, फिर ये 50 केजी। ये देखो मैं तीनों को सर्कल कर रहा हूँ रेड पेन से। ठीक है, ये तीनों क्या है? परचेजेस हैं, 50 भी, 100 भी, 50 भी। तीनों को तीनों की वैल्यू पे देखा, तीनों की वैल्यू देखी, 50 इंटू 3 150, 100 इंटू 3.5 350, 50 इंटू 4 200। इनको मैंने लिख दिया 150 प्लस 350 प्लस 200। ऊपर मैंने वैल्यूज लिख दी, नीचे यूनिट्स, यूनिट्स यानी केजीज, यानी 150 50 100 और 150। ये चारों को मैंने क्या लिखा है? ऐड कर दिया, 50 150 50 100 और 150। आंसर क्या आया? ऊपर आया 1000, नीचे 350, आंसर आ गया 2.857। 2.857। अब ये 2.857 मेरे लिए इतना फायदेमंद है, इसी से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? वैल्यू ऑफ इशू। वैल्यू ऑफ इशू देखो, मैं चाहता हूँ टोटल वैल्यू ऑफ इशू निकले, डायरेक्ट 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 किस तरह निकलेगी? 180 और 60, टोटल इशू यही है ना, ये दोनों इशूज है ना। एक दफा 180 की हुई थी, एक दफा 60 की हुई। टोटल पीरियड के अंदर, टोटल पीरियड के अंदर इश्यूज कितनी हुई? 240 केजी की। 200 केजी, 240 केजी को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 2.857, जो एवरेज रेट आया था। आंसर मेरे पास क्या आ गया? 685.7। एक एवरेज मैंने वैल्यू ऑफ इशू बता दिया। क्लोजिंग बैलेंस कोई पूछे, ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस में यूनिट्स कैसे पता? आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी मैंने मेथड्स किए हैं, जितने भी मेथड्स आए हैं, ये 5 था। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है? यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स, केजीस कितने हैं? 110। लाइफो 110, एफ को 110। अच्छा, पीरियोडिक में भी मैंने 110 लिखा हुआ है। क्यों मैंने 110 लिखा हुआ? गौर से सुनो, गौर से सुनो। जो यूनिट्स है ना क्लोजिंग बैलेंस के, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। क्यों? वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। क्यों? ये देखो, रिसीट्स माइनस इशू, ये बैलेंस के ना यूनिट्स का फॉर्मूला है। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? रिसीट्स माइनस इशू। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? रिसीट्स माइनस इशू। अब देखो, रिसीट्स माइनस इशू है ना, तो रिसीट्स मेरे पास कितनी है? रिसीट्स मेरे पास कितनी है? मेरे पास टोटल रिसीट्स को ऐड किया मैंने, ये देखो, ये जो सारी टोटल रिसीट्स के यूनिट्स को ऐड किया, ऐड कर लो 150 50 100 और 50, ये टोटल में 350 की वो बनती है रिसीट्स के यूनिट्स, माइनस इशू के यूनिट्स। एक 180 की थी और एक 60 की थी, ये देखो, तो 240 इसमें से माइनस कर दो 110। तो रिसीट में से इशू माइनस कर दो, देखो ना, जितने आपके पास आए उसमें से जितने चले गए, बाकी जो बच गए वो बैलेंस होता है। तो वो वही मैंने सिर्फ सिंपल सी बात की है कि रिसीट में से इशू माइनस कर दो 110। तो 110 मैंने यूनिट्स लिए, ठीक है, बैलेंस के, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसी वैल्यू से जो एवरेज रेट मैंने निकाला था ना 2.857,
वही यूज करना है, वही यूज करना है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। मल्टीप्लाई किया तो 314.27 मेरे पास आंसर आ गया, 314.27 मेरे पास आंसर आ गया वैल्यू का। यानी ये वही चीजें जो वो मांग रहा है ना कैलकुलेशन में, वैल्यू ये और ये, वो मैंने तीनों यहाँ निकाल लिए, एक, दो और तीसरी ये। तो ये था मेरे पास पीरियोडिक वेटेड एवरेज। इसके अंदर एक फॉर्मूला है, मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड तो वो भी पूछ लो। टेस्ट जो कल टेस्ट है ना संडे को, वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर का, वही जो पहला हमने चैप्टर पढ़ा था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ही होता है पूरा चैप्टर, वही उसी का ही है, ठीक है। और जिसने 11 बजे देना है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे 11 बजे, जिसने 2 बजे देने हैं वो मुझे क्लास के बाद मैसेज कर दे कि 2 बजे मैं दूंगा या दूंगी, ठीक है, तो मैं उसे उस लिहाज से टेस्ट सेंड कर दूंगा। सही है। और तो बराए एक ये मेहरबानी, इशू कैसे आया, वैल्यू ऑफ इशू एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस? हाँ जी पूछो आप। ये वैल्यू ऑफ इशू एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया, उसमें रिपीट कैसे प्लीज है? वैल्यू ऑफ इशू इस तरह आया कि इशू के तो मेरे पास यूनिट्स थे ना, यूनिट्स तो मैंने यहाँ से सवाल से उठा लिया ना, एक 180 का इशू था और एक 60 का इशू था, दोनों को मिला के मेरे पास ये दोनों मिला के इशू आ गए। अब ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के साथ, उसका फॉर्मूला मैंने सिखाया, ये उसका फॉर्मूला है। ये मैंने फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकाला था ना 2.857, एक एवरेज आंसर निकाला था, एवरेज रेट। इसी पे मैंने इशू को लेके जाना है, यानी कि इशू के यूनिट्स को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और टोटल इशू आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस के जो यूनिट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स कैसे निकाले, रिसीट्स के यूनिट्स माइनस इशू की यूनिट्स निकालोगे तो क्लोजिंग बैलेंस की यूनिट्स आ जाएंगे, जो कि सेम होंगे हर वैल्यूएशन मेथड में। उसको भी मल्टीप्लाई करना है सेम रेट से, पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहता है एक ही रेट से करो मल्टीप्लाई, वैल्यू ऑफ इशू को भी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस को भी मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आ गए दोनों के। सही है। हाँ भाई जो क्लियर है, गुड है। अच्छा, अभी मैंने छुट्टी नहीं दी, छुट्टी नहीं दी भाई ने अभी, ठीक है। आज हमने पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है थोड़ा सा मजीद, ठीक है ना। अभी एक बात यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं, जो मैंने तुम लोगों को इम्पोर्टेंट बात बतानी है, ये रही। अरे भाई किधर जा रहा है। अब ये तुम लोगों ने मुझे बताना है एक बात, एक बात तुम लोगों ने मुझे बतानी है कि हाँ, मुझे तुम लोगों ने बताना है कि फाइफो के अंदर जो हमने माल इशू किया है पहले, जो फाइफो के अंदर माल इशू किया वो सस्ते वाला था या महंगे वाला, पहले कौन सा इशू किया था, पहले हमने कौन सा माल निकाला था फाइफो में, सस्ते वाला यानी कि चीप या एक्सपेंसिव, ठीक है। ये तुम लोग बताओ मुझे जरा, सारे बताओ सारे। फाइफो के अंदर पहले हमने कौन सा माल निकाला था, तो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है पूरे लेक्चर में वो पूछ रहा हूँ। अपने दिमाग से बताना, देख के कहीं से भी नहीं बताना, समझ ही नहीं आनी तुम लोगों को देख के, यहाँ से दिमाग से बताओ जो पढ़ा है आज। फाइफो में सबसे पहले हमने कौन सा माल निकाला था, मतलब कि इशू कौन सा किया था। जो पहले परचेज किया था, आयशा ने कहा, अहमद ने कहा चीप, बिल्कुल। जो पहले परचेज किया था लो प्राइस, चीप इफ इन्फ्लेशन, ठीक है। बाकी बताओ, सारे बताओ यार, सारे बताओ, सब बताओ। जो नहीं बताएगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। बता दो यार, क्या तुम लोग पढ़ लो थोड़ा बहुत। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, फाइफो के अंदर, फाइफो के अंदर एक बात याद रखना कि तुम लोग, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जब माल जब अमाउंट थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली बात है, पहले तुम लोगों ने जो, मैं मेरे सवाल के मुताबिक भी पहले तुम लोगों ने जो माल निकाला वो सस्ते वाला था, एक्सपेंसिव नहीं था, चीप वाला था, जो कम रेट पे था, लो रेट, लो प्राइस पे था। बिल्कुल तुम सबने ठीक बताया, सही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इशू जो है फाइफो की सबसे कम होनी चाहिए,
सबसे कम वैल्यू ऑफ इशू किसकी होनी चाहिए, फाइफो की। और लाइफो का वाइस वर्सा केस था ना, लाइफो में तुमने सबसे पहले महंगा माल निकाला, इशू तुम लोगों ने सबसे पहले महंगा माल किया, सबसे ज्यादा इसका होगा। एवको होता है एवरेज, फाइफो और लाइफो के दरमियान में जो चीज रिलाई कर रही होती है वो होती है एफको, दरमियान। चाहे तुम लोग वेटेड एवरेज, चाहे तुम लोग जो मर्जी क्यूमुलेटिव यूज कर रहे हो, चाहे पीरियोडिक यूज कर रहे हो। अब तुम लोगों को प्रूफ कर देते हैं ये बात, भाई आपको प्रूफ करके बताएगा बात। ये देखो अभी हम वैल्यू ऑफ इशू पे हैं, वैल्यू ऑफ इशू पे आओ, ये वाले 780 है फाइफो के मुताबिक, बल्कि मैंने यहाँ लिखी हुई है ऊपर, यहीं से देख लेते हैं। 780 वैल्यू ऑफ इशू किसकी थी, लाइफो की। 590 किसकी थी, फाइफो की। सबसे कम किसकी है, 590 लाइफो की। सबसे ज्यादा किसकी है, लाइफो की। और एवरेज, और जो इनकी आई है वेटेड एवरेज की, मतलब एफको की, ये दरमियान में आई है। ये साबित हो गया। अच्छा अगली बात पे आओ, मुझे तुम लोगों ने एक बात बतानी है। तुम लोगों को सबको पता है कि सेल्स में से जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है, ऐसा ही है। और वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ इशू एक किस्म की कॉस्ट ही है ना, कॉस्ट ही है ना, मटेरियल की कॉस्ट ही है। मुझे बताओ जब कॉस्ट कम होगी, तुम लोगों ने बताना है कॉस्ट जितनी कम होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि रेट तो सेम ही है, रेट जो मार्केट में चल रहा है वही है, को रेट सेम है, रेट सेम है। कॉस्ट के हिसाब से बताओ, कॉस्ट जितनी कम होगी प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा। बताओ भाई बताओ। गुड है, तुम लोगों ने कहा कि ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब कि अगर एक कंपनी फाइफो यूज कर रही है और अपना प्रॉफिट निकाल रही है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा बनिस्बत इसके कि अगर वो लाइफो यूज करे। माल वही बेच रही है, सेलिंग प्राइस वही है, बस मेथड चेंज होने की वजह से प्रॉफिट चेंज हो जाएंगे। यानी कि फाइफो जब यूज करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लाइफो यूज करोगे प्रॉफिट कम आएगा, एफ को यूज करोगे दरमियान में आएगा, दोनों के दरमियान में आएगा। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, ये ना पूछता है वो जिन्होंने MA2 दिया हुआ है, MA1 दिया हुआ है, उनको पता है कि भाई ये पूछता है ये चीज है। ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, अभी मैं भैया आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू ऐसे है ऐसे, इस तरह नहीं, लॉजिकल बात सुनो। तुम लोगों ने मुझे खुद बताया अभी थोड़ी देर पहले, तुम लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले खुद बताया कि वैल्यू ऑफ इशू, वैल्यू ऑफ इशू जो है वो सबसे कम है फाइफो में। क्यों कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सस्ते वाला माल गया है। मुझे बताओ जब आप सस्ते वाला माल इशू कर दोगे तो जो बच जाएगा, जो बच जाएगा एज अ बैलेंस, वो महंगे वाला ज्यादा वाला होगा या कम वाला होगा। दोबारा सुन लो, अगर सस्ते वाला माल इशू कर रहे हो तो बच कौन सा जाएगा, महंगे वाला या सस्ते वाला, लो या हाई, लो या हाई, ये बताओ जो बच जाएगा माल बैलेंस के तौर पे। सब बताओ, सब, सबने बताना है जितने भी क्लास में हैं। और जिनको अगर ये बातें समझ नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रही हैं, वो भी बताओ कि हमारे ऊपर से गुजर रही है, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट हैं और मुफ्त के मार्क्स हैं, मुफ्त के। और इसके पीछे बच्चे पागल हुए होते हैं कि लॉजिक समझ नहीं आ रही, सवाल समझ नहीं आता। MCQ देखना तुम लोग, बड़ी मजे के MCQs मिलेंगे इससे रिलेटेड। हाँ, तो इसका मतलब कि जहां वैल्यू ऑफ इशू कम है वहां बैलेंस ज्यादा होगा। इशू मतलब सस्ता माल, अगर कम सस्ता माल निकाल दिया तो बच महंगा गया, महंगा माल निकाल दिया तो बच सस्ता गया। ये देखो वैल्यू ऑफ इशू कम है तो फाइफो में क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ऑफ इशू ज्यादा है तो जो बच गया वो सस्ते वाला है, इस वजह से वैल्यू ऑफ इशू कम है। और एफको में दरमियान में है, भैया आपको साबित करेगा। ये देखो फाइफो में 410 आ रहा था क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, जबकि लाइफो में सबसे कम आई है, क्योंकि लाइफो ने महंगा निकाल दिया बच सस्ता गया, फाइफो ने सस्ता निकाला बच महंगा गया। और एफको भाई जो है ना वो दरमियान में खेल रहे हैं। सही है, ये सीन है। अच्छा इसके अलावा एक और बात भी थी इससे रिलेटेड, वैल्यू ऑफ इशू हो गया, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, हाँ बात ये थी कि क्लोजिंग बैलेंस के यूनिट्स, केजीज, फाइफो लाइफो एफको जो भी यूज करो, जो भी, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ द वैल्यू, मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन, ये हमेशा सेम होता है, रिमेन सेम। देखो 110 110 110 110 सब में सेम है, क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला है कि जितने भी रिसीट्स के
आपके पास यूनिट्स है ना, उसमें से इशू के यूनिट्स माइनस कर दो, आपके पास बैलेंस के यूनिट्स यानी केजीज आ जाएंगे, केजीज आ जाएंगे। वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वैल्यू चेंज हो रही, ये हिसाब किताब है सर। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड जो है वो तकरीबन सारा खत्म होता है। ठीक है, मैं देख लूँगा कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है। हाँ, यहाँ पे क्लियर होता है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। आज तुम लोगों की थोड़ी लंबी क्लास होगी। लंबी क्लास का मतलब ये है कि अभी हमने एक और क्लास, अभी ये जब मीटिंग एंड होगी एक और क्लास रखनी है इसके बाद, तो ज़रा हिम्मत करो। हाँ भाई, सबको क्लियर है? मेरी समझ समझ में नहीं आती कि क्लास में 14 13 14 15 बच्चे बैठे होते हैं और रिप्लाई आ रहा होता है 2 3 4 का, तो बाकियों की मतलब कोई कैल्शियम की गोलियां खाओ जाके, तुम लोग की उंगलियां चलें। बता दिया करो, सब साथ साथ बता दिया करो, ताकि मुझे पता होगा तुम लोगों को आता है। तो मुझे मुझे सब पता है, यकीन करो यकीन करो, मुझे सब पता होता है। जब मैं मुझे मतलब अल्लाह माफ करे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, लेकिन मुझे पता होता है जिनको मैं पढ़ाता हूँ कि यार कौन सही पढ़ रहा है कौन सही नहीं पढ़ रहा, मुझे सारों पे नजर होती है। हाँ, मैं अब ऑब्वियसली बात है, किसी को बताऊंगा थोड़ी कि ये तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो या तुम बहुत बुरा पढ़ रहे हो, लेकिन मैं साथ साथ जो सही नहीं पढ़ेगा, अभी 2 3 चैप्टर दूसरे की देर है, मैंने व्हाट्सएप पे तुम लोगों को तंग करने लग जाना है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तंग बोला तंग नहीं, एक दफा कहूंगा 2 दफा कहूंगा बस भाई, ज्यादा नहीं कहता। ये एक्सपीरियंस है भाई, कुछ स्टूडेंट्स को पता है ये एक्सपीरियंस है भाई, ज्यादा नहीं कहता, 2 दफा कहेगा पढ़ लो, उसके बाद नहीं कहेगा, उसके बाद रिजल्ट कहेगा जो कहेगा। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा यार, सीन अब क्या है, अब क्या हिसाब किताब है, टाइम टेबल टेबल शो करवा दें। अ- अच्छा, कौन से वाला टेबल कशमाला आप बात कर रही हो? कौन से वाले टेबल की बात कर रही हो? अच्छा, अब देखो यार, हमने आगे चलना है, हम आगे जाने लगे हैं। 5 4 लाइफ एफ को वाला, एक तो टेबल ये है ना, ये मतलब ये वाला कह रही हो? हाँ। अच्छा यार, अब हम जो है ना यहाँ पे हमारा जो MA1 लेवल है ना, MA1 लेवल वाला जो मटेरियल था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप में से जो भी MA1 वाला है, ठीक है, वो उसकी छुट्टी है। छुट्टी मतलब कि वो छुट्टी करे, उसका MA1 कंप्लीट है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब क्लास का अपडेट कर दूंगा और प्रैक्टिस करवा दूंगा। MA2 और F2 वाले मुझे छोड़ के अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना, MA1 वालों का यहाँ पे लेक्चर खत्म है। सही है।